अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट मॉडर्न फिक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम एक पोस्ट मॉडर्न राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्केज के एक नावल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गैब्रियल गार्सिया मार्केज के बारे में जान लेते हैं। वो एक कोलंबियन राइटर और जर्नलिस्ट थे। उनको गैबो के नाम से भी जाना जाता था और उनको स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत कमान थी। वो एक प्रोमिनेंट फिगर रह चुके हैं लैटिन अमेरिकन बूम की, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट है जो मोस्ट फेमस हुई थी अमेरिका में, और इनको मैजिकल रियलिज्म जैसे लिटरेरी जॉनरा पे भी बहुत कमान थी। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें अपनी इस स्टोरी 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की, तो बेसिकली 12 ईयर के स्पैन पर बेस्ड है। यानी कि 1955 टू 1967 ये स्टोरी लिखी गई है, और ये जो स्टोरी है ये 1967 में पब्लिश हुई थी। बेसिकली थर्ड पर्सन नरेशन है, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट है। ये जो स्टोरी है ये बुएंडिया फैमिली के बारे में है, जिनकी जो लास्ट जनरेशन है, जो लास्ट ऑफस्प्रिंग है, जिसका नाम ओरिलियानो है, वो एक पिग की टेल के साथ बच्चा पैदा होता है। इस नॉवल की जो सेटिंग है वो मोकांडो कोलंबिया की है, और ये एक मल्टी जनरेशनल स्टोरी है। यानी कि इसमें कई सारी जनरेशंस दिखाई गई हैं हमारे इस नॉवल के अंदर, और नेम्स रिपीट हो रहे हैं कैरेक्टर्स के। यानी कि जो एंसेस्टर का नेम है वही नेम उसकी ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो जो ट्रेड्स हैं वो भी नेम के साथ साथ ट्रांसफर हो रही है, यानी कि सेम ट्रेड्स वाले नेम्स और सेम ट्रेड्स वाले कैरेक्टर हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमारी जो समरी है ना वो स्टार्ट होती है, जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है हुजे आर्केडियो बुएंडिया से और उसकी वाइफ उर्सुला लेग्रांड से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हुजे आर्केडियो बुएंडिया और उर्सुला लेग्रांड जो है वो एक ही ब्लड लाइन से हैं, एक ही फैमिली लाइन से हैं। यानी कि दे आर द फर्स्ट कजन्स। अब क्योंकि वो एक फैमिली से हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट उनकी फैमिलीज जो उनके लव्ड वंस हैं वो उनकी मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी फैमिलीज को लगता है कि भाई ये एक नॉर्म्स की वायोलेशन है, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब ये दोनों जो हैं अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं, अपने होम टाउन रियाको कोलंबिया को छोड़कर एक न्यू जगह ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। अब वो जब अपने घर से निकलते हैं तो वो बहुत थक जाते हैं, और वो आराम करने के लिए ना एक रिवर के बैंक पर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अब जो हुजे आर्केडियो बुएंडिया है ना वो ख्वाब देखता है कि भाई एक ना टाउन है जिसका नाम है मकांडो। ठीक है, मकांडो का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो शीशे की बनी हुई हो। ठीक है, तो वो ख्वाब में देखता है कि भाई एक शीशे का बना हुआ पैलेस है मकांडो, जिसको मैंने ख्वाब में देखा है। तो वो ना उसी जगह पे जहाँ वो आराम कर रहे होते हैं उस रिवर साइड पे, वहीं पे वो एक टाउन एस्टेब्लिश कर लेता है। जिस जगह पे वो रेस्ट कर रहे थे वो उसी जगह पे अपने रहने के लिए एक परमानेंट सेटलमेंट क्रिएट कर लेता है। अब ये जो कपल है ना ये आपस में शादी कर लेते हैं, और इनके 3 बायोलॉजिकल किड्स हैं, 2 बायोलॉजिकल बेटे और 1 बायोलॉजिकल बेटी। ठीक है, जो 2 बेटे हैं उनका नाम है ऑर्केडियो टू एंड ओरिलियानो, और एक बेटी है जिसका नाम है एमेरेंटा, और एज वेल एज वो एक लड़की को भी अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम होता है रेबेका। ठीक है, अब यहाँ पे आर्केडियो का नेम रिपीट हुआ है, यानी कि द फादर वाज द हुजे आर्केडियो बुएंडिया 1 एंड नाउ वी हैव द हुजे आर्केडियो 2। ठीक है, अब ये लोग रह रहे होते हैं उस सिटी ऑफ मिरर्स में, ठीक है ना, मकांडो में। तो वहां पे ना जिप्सीज का एक बैंड आता है। अब जिप्सीज कौन होते हैं? बेसिकली ऐसे लोग जिनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं होती, जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, वो एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द वेदर, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब जो जिप्सीज है ना वो मकांडो में आते हैं, और जब वो मकांडो में आते हैं ना तो वो यहाँ के लोगों को, यानी कि जो बोइंजिया फैमिली है, उनको टेक्निक्स और एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नेट्स, फ्लाइंग कारपेट्स एंड ऑल। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पोस्ट मॉडर्न वर्क है, पोस्ट मॉडर्न एज में लिखा गया था, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न एज की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट यही है कि उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी। तो लोग जो हैं, बोइंडिया फैमिली जो है, वो इन चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। अब जो जिप्सीज का हेड है मल्कीदास, मल्कीदास जो है ना वो आर्केडियो बोइंडिया, यानी कि जो हेड है मुझे आर्केडियो बुएंडिया को है ना उसको बताता है कि भाई अल्केमी सीखो तुम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो जो हुजे आर्केडियो बुएंडिया है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो आर्केडियो 1 है, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाता है मल्कीदास की इन टेक्निक्स की तरफ। ठीक है, मल्कीदास को अट्रैक्ट कर लेता है वो। ठीक है, फिर हमारे पास आता है आर्केडियो और उर्सुला जो है ना वो फर्स्ट कजन है, जैसे कि मैंने बता दिया है, वो एक ही ब्लड लाइन से हैं, एक ही फैमिली लाइन से हैं। तो अब उन्होंने आपस में शादी की है, और जो वेस्ट की नॉर्म्स हैं, जो वेस्ट का कस्टम है, उसको वायलेट किया है। तो अब उनको एक प्रोफेसी हुई है कि तुम्हारी जो जनरेशन है ना उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट आएंगे, तुम्हारी ही जनरेशन के अंदर 2 डिसेंडेंट्स होंगे, तुम्हारे जो आपस में ना एक चाइल्ड को पैदा करेंगे जिसकी पिग टेल होगी, यानी कि 2 ऑफस्प्रिंग्स होंगे जो आपस में कॉन्टेक्ट से एक बच्चे को पैदा करेंगे जिसकी जो है ना टेल होगी एक पिग वाली टेल। ठीक है, तो वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि भाई हमसे गलती हुई है, यानी कि हमने कुछ गलत किया है, हमने कोई क्राइम कमिट किया, लेकिन उसकी सजा हमारे ऑफस्प्रिंग को मिलेगी। तो वो एक उस मेंटल प्रेशर में रह रहे होते हैं, वो एक टेंशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं कि हमारे कोई ऑफस्प्रिंग ऐसा आएगा। अब उनको नहीं पता होता कि ये
कब प्रोफेसी जाके सच होगी, कितनी जनरेशन के बाद ये होगा, क्योंकि प्रोफेसी यही होती है कि भाई तुम्हारी जनरेशन में कोई ऐसा आएगा जो कि एक टेल के साथ पैदा होगा, एक पिग टेल के साथ। कब आएगा ऐसा बच्चा, कहाँ, कुछ किसी को नहीं पता। ठीक है, अब आर्केडियो जो है ना, आर्केडियो 1 यानी कि हुसे आर्केडियो बुएंडिया जो है ना, वो गलती से एक आदमी की जान ले लेता है। ठीक है, यानी कि एग्लर को वो मार देता है, क्योंकि एग्लर जो है ना वो उसका मजाक बनाता है, उस पर मॉक करता है किसी बात पे, तो जो आर्केडियो है ना वो उसकी जान ले लेता है। अब यहाँ पे ना हमारे पास आर्केडियो 2 की स्टोरी शुरू होती है, यानी कि जो हुसे आर्केडियो बुएंडिया और उर्सुला का बड़ा बेटा है। ठीक है, अब जो आर्केडियो 2 है ना, उसका यहाँ पे लिंक क्रिएट होता है पिलार टेरनेरा के साथ। अब जो पिलार टेरनेरा है वो एक फॉर्च्यून टेलर है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है ना पिलार टेरनेरा और आर्केडियो 2 का यहाँ पे लिंक हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद जो आर्केडियो 2 है यानी कि जो उनका बड़ा बेटा है, वो टाउन छोड़ के चला जाता है किसी भी वजह से, वो मखांडो से दूर चला जाता है। और पिलार टेरनेरा जो है ना वो यहाँ पे एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम है आर्केडियो 3। आर्केडियो 1 कौन था? हुसे आर्केडियो बुएंडिया, फिर उसका बेटा था हुसे आर्केडियो 2, नाउ वी हैव द आर्केडियो 3। ठीक है, अब जो आर्केडियो 3 है ना, ये उसका नाम उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब जो उनकी एडॉप्टेड बेटी थी रेबिका, अब उसको ना एक बीमारी होती है, वो एक डिजीज सफर कर रही होती है जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। वो एक टाइप का ना टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है जिसमें वो भूल जाती है बहुत सारी चीजें। और जो ओरिलियानो है यानी कि जो एक तीसरा बेटा है, 3 बच्चे थे इनके बायोलॉजिकल बच्चे थे, हुसे आर्केडियो बुएंडिया और उर्सुला के। अब जो उनका बेटा है एक और ओरिलियानो, वो जो है ना वो एक चांदी का काम सीख लेता है, यानी कि वो एक सिल्वर मर्चेंट बन जाता है, सिल्वर की ट्रेडिंग सीख लेता है मल्कीदास से। वो जो जिप्सी का हेड था वो उसको सिखा देता है। देन हमारे पास एक और कैरेक्टर है मस्कॉट। अब जो मस्कॉट है ना वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है, रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसकी एक बेटी है रेमेडियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, रेमेडियस। ठीक है, अब रेमेडियस जो है ना उसके साथ लव में इन्वॉल्व हो जाता है ओरिलियानो। ओरिलियानो को पसंद आ जाती है रेमेडियस, और रेमेडियस भी पसंद करती है ओरिलियानो को। अब जो ओरिलियानो है ना यहाँ पे वो लिंक क्रिएट कर बैठता है पिलार टेनवेरा के साथ, यानी कि पिलार टेनवेरा के साथ वो जो लिंक क्रिएट करता है। ठीक है ना, यहाँ पे वही पिलार टेनवेरा जिसका लिंक पहले आर्केडियो 2 के साथ क्रिएट हुआ था। ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, थोड़े से यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी हो जाती है। अच्छा, अब जो एमेरेंथा और रबीका है, यानी कि वो जो 2 बहनें हैं, रबीका जो है वो उनकी एडॉप्टेड बेटी है। ठीक है ना, अब जो एमेरेंथा और रबीका है ना वो एक ही इंसान को पसंद करती हैं जिसका नाम होता है क्रिस्पी। ठीक है, पेट्रो क्रिस्पी। अब जो पेट्रो क्रिस्पी है ना वो एमेरेंथा को रिजेक्ट कर देता है और रबीका को वो चूज कर लेता है। और अब यहाँ पे एमेरेंथा को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि भाई उसने रबीका को चूज किया और मुझे रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे वो इरादा कर लेती है कि भाई मैं अब इन दोनों को भी खुश नहीं रहने दूंगी, मैं अब इन दोनों को भी आपस में शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है ना, तो ये एक यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जा रही है। अब जो रेमेडियस और ओरिलियानो है वो आपस में शादी कर लेते हैं। रेमेडियस वही है मस्कॉट की बेटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है, और ओरिलियानो जो है ना वो बेटा है उर्सुला और आर्केडियो 1 का। ठीक है, अब जो रेमेडियस जो है ना वो किसी इश्यूज की वजह से, किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है ना, अब जो आर्केडियो 1 है जो घर छोड़ के चला गया था वो वापस आ जाता है, और जैसे ही वो वापस आता है यहाँ पे वो आते ही रेबिका से, यानी कि जो एडॉप्टेड बेटी थी, जो उनकी बहन बन के उनके साथ रह रही थी, वो अपनी ही उस बनी हुई बहन से शादी कर लेता है। ठीक है, अब जो उर्सुला है वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उर्सुला ने खुद भी नॉर्म्स को वायलेट किया था। एक ही ब्लड लाइन में एक मैन को चूज किया, उससे शादी की, उसने भी नॉर्म्स को वायलेट किया, बट अब जब कोई और नॉर्म्स को वायलेट करे वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जो एक प्रोफेसी है कि तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स में ही जाके आगे एक पिग टेल वाला बेबी आएगा, तो वो चीज वो नहीं बेयर कर पाती। तो जब वो देखती है कि इस तरह की चीज हुई है तो वो उस कपल को बैनिश कर देती है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, इस टाउन से ही चले जाओ। तो ये यहाँ पे एक कपल एग्जिट हो गया। ठीक है ना, अच्छा, अब ये तो उस मकांडो की बात थी ना। अब उस मकांडो के उस टाउन के बाहर क्या चल रहा होता है कि ना वॉर चल रही होती है बिटवीन द कंजर्वेटिव्स एंड रेबेलियंस, और ये बहुत सीवियर वॉर होती है जिसमें कई सारी डेथ्स रिपोर्ट होती हैं, कई सारी इंजरीज रिपोर्ट होती हैं। अब जो आर्केडियो 3 है ना, यानी कि पिलार टेनवेरा और आर्केडियो 2 का बेटा, जो आर्केडियो 3 है ना वो उस टाउन का इंचार्ज बन जाता है, यानी कि वो जो मकांडो का टाउन है, वो जो टाउन ऑफ द मिरर्स है, उसका इंचार्ज बन जाता है, और वो अपनी ही मदर पिलार टेनवेरा की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता होता कि पिलार टेनवेरा जो है वो उसकी मदर है। जब पिलार टेनवेरा ने इसको पैदा किया था आर्केडियो 3 को, तो इसने उसको उर्सुला के हवाले कर दिया था, यानी कि इसकी ग्रैंड मदर के हवाले कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो नहीं इसको रखना चाहती थी अपने पास। अब पिलार जानती होती है कि आर्केडियो 3 इसी का बेटा है, बट आर्केडियो 3 इस बात से अनअवेयर होता है, उसको नहीं पता होता कि वो उसकी मदर है। अब ये यहाँ पे एक इडिपस का कॉम्प्लेक्स का नॉवल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक इडिपस टाइप की रिलेशनशिप यहाँ पे हमें दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर जो पिलार टेनवेरा है वो सेंटा सोफिया को अरेंज करती है सो दैट शी कैन गेट एस्केप, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर वो सेंटा सोफिया को अरेंज कर लेती है फॉर द आर्केडियो 3 जो कि उसका बायोलॉजिकल सन है। ठीक है, अब सेंटा सोफिया जो है ना उसका लिंक क्रिएट होता है आर्केडियो 3 के साथ, और यहाँ पर जो सेंटा सोफिया है ना वो 3 बच्चों को यहाँ पे बर्थ होती है, 3 बच्चों को वो जन्म देती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रेमेडियस। ठीक है, और 2 बेटे होते हैं, यानी कि आर्केडियो 4 एंड ओरिलियानो
2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। अब जो रेबिका है वो ऑलरेडी आर्केडियो 2 से शादी कर चुकी है। अब पेट्रो क्रिस्पी पहले तो रेबिका को चूज करके बैठा था, अब जब उसने देखा है कि भाई रेबिका तो शादी कर चुकी है, तो अब वो अमेरंता को अप्रोच करता है, अमेरंता को प्रपोज करता है। लेकिन अमेरंता को वो अपनी रिजेक्शन अभी भी याद होती है, तो अब वो इस ऑफर को डिक्लाइन कर देती है, वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। और जब वो देखता है पेट्रो क्रिस्पी के भाई पहले रेबिका ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने आर्केडियो 2 से शादी कर ली, और अमेरंता ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो वो ये दो रिजेक्शंस की वजह से सुसाइड कमिट कर लेता है। और जब अमेरंता देखती है कि भाई पेट्रो क्रिस्पी ने सुसाइड कमिट कर ली, तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती कि भाई शायद मेरी रिजेक्शन की वजह से उसने ये किया है, तो वो खुद को जला लेती है, अपने हाथ को जला लेती है कि मैं खुद को पनिश करूं। ठीक है, देन हमारे पास जो ओरिलियानो है, यानी कि जो ओरिलियानो 1 है, वो एक वॉर मैन बन जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि बिटवीन द कंजर्वेटिव्स एंड बिटवीन द रेबेलियंस एक वॉर चल रही है आउटसाइड द मकॉन्डो। वो जो सिटी ऑफ मिरर्स है उससे बाहर एक वॉर चल रही होती है। तो ओरिलियानो जो है ना वो बेसिकली कुछ पीस एग्रीमेंट करवा लेता है ताकि वो वॉर खत्म हो जाए। अब यहाँ पे ओरिलियानो के 17 चिल्ड्रन है, और ओरिलियानो इवन उनसे वेल अवेयर नहीं है, मतलब वो इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे उसके 17 किड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे पास ट्विन सन्स थे, ठीक है, आर्केडियो 3 और सेंटा सोफिया के जो दो बेटे थे हमारे पास, आर्केडियो 4 और ओरिलियानो 2। ठीक है, यहाँ पे वो एक और करेक्टर पेट्राकॉट्स के साथ लिंक में आते हैं, यानी कि दोनों सन्स जो दोनों ट्विन बेटे थे आर्केडियो 3 और सेंटा सोफिया के, वो यहाँ पे पेट्राकॉट्स नाम की एक लेडी के साथ लिंक में आते हैं। ठीक है, अब जो ओरिलियानो है वो यहाँ पे शादी कर लेता है फर्नांडा के साथ, और यहाँ पे उनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, जिसका नाम है मीम, एमेरेंटा एंड आर्केडियो। और जो 16 किड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ओरिलियानो के हमारे पास 17 किड्स थे ड्यूरिंग द वॉर, और 16 जो है ना वो उस वॉर में किल कर दिए जाते हैं, वो लोग मर जाते हैं और एक बच जाता है। ठीक है, अब जो मीमी है, मीम जो है ना वो बेसिकली ओरिलियानो 3 और फर्नांडा की बेटी है। ठीक है, मीम जो है ना वो एक मैकेनिक के साथ लव में इन्वॉल्व हो जाती है जिसका नाम होता है बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया और मीम जो है वो लव में इन्वॉल्व होते हैं, दे जस्ट केम इन कॉन्टेक्ट, और मीम जो है ना वो एक चाइल्ड को बर्थ देती है जिसका नाम होता है ओरिलियानो 4। अब यहाँ पे जैसे जैसे कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी ट्रेट्स भी रिपीट हो रही हैं। अब क्योंकि इतनी ज्यादा वो एक नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, और बहुत ही एक अजीब सी एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो जाहिर सी बात है नेचर ये चीज कहाँ बेयर कर रही है। तो नेचर जो है ना वो अपना रिएक्शन शो करती है, और 5 साल तक, यानी कि 5 years तक उस मकानों के टाउन में मुसलसल बारिशें होती हैं, रेन होती है, और हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, तबाह हो जाती है हर चीज। अब जो उर्सुला है, शी इज ऑफ ऑलमोस्ट 120 years ओल्ड, और उसकी डेथ हो जाती है, फर्नांडा की भी डेथ हो चुकी है। ठीक है, जो एमरंता है यहाँ पर उसकी शादी हो जाती है गेस्टोन के साथ। ठीक है, और ओरिलियानो जो है ना वो अपनी ही आंच के लिए अपने लव को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ओरिलियानो 4 है वो ये चीज एडमिट करता है कि वो अपनी आंट एमरंता की तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, अभी दे वॉज जस्ट कॉट इन लव, दे जस्ट बॉट कॉट इन लिंक, और वो जब गेस्टोन जो है वो एक बिजनेस ट्रिप पर होता है, और जब एमेरेंटा और गेस्टोन एक लिंक क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर एक टेल ऑफ पिग वाला बेबी डेवलप होता है, और एमेरेंटा की डेथ हो जाती है, और ओरिलियानो जो है वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता कि एमेरेंटा की डेथ हो गई है, तो वो एक उसी सदमे में होता है, और वो जो बच्चा है उसको चींटियां खा जाती हैं, यानी कि ही जस्ट गॉट डिवोर्ड बाय द आंट्स। अब ये बेसिकली नॉवल बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत मीनिंगलेस है, बट स्टिल ये यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जब आप नॉर्म्स को वायलेट करते हो तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम थीम्स की बात करें तो हमारे पास पहला थीम है सर्कुलरिटी ऑफ द टाइम, कि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक जनरेशनल स्टोरी है, और मल्टीपल जनरेशंस इसमें दिखाई गई हैं, द मल्टीपल कैरेक्टर्स आर देयर, द मल्टीपल नेम्स आर बीइंग रिपीटेड। तो बेसिकली टाइम कैसे खुद को रिपीट कर रहा है, हर जनरेशन में वायोलेशन हुई है, वायोलेशन कैसे रिपीट हो रही है, तो बेसिकली यही वाली बात आ जाती है कि एक हमारे पास सर्कुलर मोशन ऑफ टाइम है। देन सॉलिट्यूड दिखाया गया है कि वो एक अपने टाउन से दूर एक सिटी ऑफ मिरर में मकांडो में रहने लगे, बट स्टिल अकेला रहने के बावजूद, आइसोलेशन में रहने के बावजूद उनको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े अपने उस क्राइम के जो उन्होंने कमिट किया था। देन हमारे पास प्रोग्रेस इन सिविलाइजेशन का थीम है कि भाई जब जिप्सीज का बैंड आता है तो वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं बोइंडिया फैमिली को अपनी तरफ, वो उनको फ्लाइंग कारपेट्स दिखाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाते हैं, अल्केमिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पोस्ट मॉडर्न एज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कि किस तरीके से जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, उसको अचीव करना चाहते थे, उनको लगता था टेक्नोलॉजी जो है वो एक सोर्स ऑफ अचीवमेंट है, यानी कि जिससे हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। देन हमारे पास यहाँ पे मैजिक वर्सेस रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि भाई इट सीम्स सो मैजिकल कि भाई कैसे कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जो कि एक टेल के साथ हो, पिग टेल हो जिसकी, बट रियलिटी के साथ एक लिंक क्रिएट किया गया है कि हम उसको
अपेरेंट मीनिंग में नहीं देख रहे, एक एलिगोरिकल स्टोरी है, आप उसका अपेरेंट मीनिंग नहीं देखें, बट ये देखें कि बेसिकली किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े अपने उस हार्श एक्शन के। देन हमारे पास एक सेक्सुअलिटी एंड इंसेक्ट का कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि भाई ओरिलियानो जो है वो एमेरेंटा की डेथ पे इतना ज्यादा वो एक सोरो, एक ग्रीफ का शिकार हो जाता है कि भाई वो उसका जो बच्चा है उस बच्चे का क्या कसूर था, मतलब ही वाज ऑफ ब्लेम्ड ऑफ नथिंग, उसको उसके फोर फादर्स की एंसेस्टर्स की सजा मिली और उसको चींटियां खा जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो बच्चा है जस्ट गॉट ब्लू इन कलर और फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो दिस नॉवल इज रिच ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस। यहाँ पे अलूजन है, एथोस है, फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे हैं कि हर जनरेशन में जब वो कोई क्राइम कमिट करते हैं, वो कुछ नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, तो उनको अपने वो पुराने क्राइम्स भी याद आ रहे होते हैं कि भाई कैसे कैसे हमसे ये गलतियां हुई थी। उर्सुला ने खुद वायलेट किया था नॉर्म्स को, कस्टम्स को वायलेट किया था, बट जब रेबिका और आर्केडियो 2 ने शादी की तो वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उनको बैनिश कर दिया। तो हर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो लोग गिल्ट में होते हैं, यानी कि पहले वो क्राइम कमिट करते हैं और फिर उनको गिल्ट होता है कि भाई हमने ये क्यों किया, और थ्रू आउट द जनरेशन ये चीज चल रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, अब वो सीख नहीं रहे, वो गलत काम कमिट कर रहे हैं, और जब वो गलत काम कमिट कर बैठते हैं उसके बाद उनको वो गिल्ट होता है, नाउ दैट इज ऑफ नो यूज। जैसे हम लोग कहते हैं इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। फॉर शेडोइंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी स्टोरी प्रोफेसी के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि हुजे, आर्केडियो बुएंडिया और उर्सुला को ये प्रोफेसी कर दी गई थी कि अब ये जो तुमने नॉर्म्स को वायलेट किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुमने फेस करने पड़ेंगे। फॉर शेडोइंग जो है ना यहाँ पे प्रोफेसीज को रेफर कर रहा है, ठीक है। फिर एक स्टायर भी है, यानी कि जाहिर सी बात है मॉक किया जा रहा है कि भाई जब आप नॉर्म्स को वायलेट करते हो, कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को वायलेट करते हो, तो फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। इमेजरी का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से वो जो एक टेल ऑफ पिग वाला जो एक बेबी यहाँ पे डेवलप हुआ है वो किस तरीके से एक हार्श रियलिटी को शो कर रहा है कि भाई गलत काम का गलत नतीजा, ठीक है ना। यहाँ पे इमेजरी के तौर पे वो यूज किया जा रहा है, सिंबोलिज्म के तौर पे वो यूज किया जा रहा है। आयरनी है, स्टायर है, पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरॉन है, मेटाफर, मल्टीपल मेटाफर्स यूज किए गए हैं, सिमिली हैं, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज की जा रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर है। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है लेकिन इसका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो एक ब्लड लाइन है, जो एक ट्री है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ये जो नॉवल है ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। अब यहाँ पर हम एक फैमिली ट्री की बात करेंगे, एक ब्लड लाइन की बात करेंगे, जिसकी वजह से इस नॉवल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले दो करेक्टर हैं, हुजे आर्केडियो बुएंडिया 1 एंड उर्सुला लेग्रॉन। यहाँ पे दे जस्ट गॉट मैरिड और 3 बायोलॉजिकल किड्स हैं उनके, आर्केडियो 2, ओरिलियानो 1, एमेरेंटा एंड रेबिका। रेबिका जो है वो उनकी अडॉप्टेड डॉटर है। अब जो आर्केडियो 2 है वो यहाँ पर गॉट इनटू द रिलेशनशिप विद द पिलार टेरनेरा एंड दे बोथ गिव बर्थ टू द आर्केडियो 3, बट आर्केडियो 1 जो है ही जस्ट गॉट मैरिड टू हर अडॉप्टेड डॉटर ऑफ द उर्सुला लेग्रॉन एंड हुजे आर्केडियो बुएंडिया, तो they just got married and the Amarantha and Rebecca got into love with the same guy whose name is Pietro Crispi, ठीक है। but firstly Pietro Crispi chose the Rebecca over Amarantha, but later when the Rebecca got married to the Arcadio 2 then he just let approach to the Amarantha and Amarantha rejected him and he just got committed the suicide and later Amarantha just got burn him herself. Then we have the link of Arcadio 3 and Santa Sofia and they just got married and gave birth to the 3 kids. We have the Remedios, Aureliano and Arcadio. The names are repeated, the traits are repeated with the names Aureliano and Arcadio as well as Remedios. Now Aureliano got into the relationship with the Petra courts, but he just got married with the Fernanda. Now Aureliano and Fernanda gave birth to the 3 kids. We have Meme, Amarantha and Arcadio. Now Meme got give birth to then Aureliano. Aureliano and Amarantha, yani ki the aunt and the nephew got into the relationship and they gave birth to a boy having a tail of pig. बहुत complex family tree है, but hope to get the clear understanding of this novel. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.